भावे त्यक्ते निरुद्धाचित नैव भावांतरम व्रजेत तदा तन्मध्य भावेन विकसयत्यति भावना। ये 39वीं धारणा हमने पिछले बार करी थी। इसमें हमने ये देखा था कि दो भाग होते हैं साधना के। एक है जो हम नहीं है उसका त्याग करना, इसको कहते हैं निषेधात्मक, कि मैं कोई संग्रह नहीं हूं, संबंध नहीं हूं, देह नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जो नहीं है उसका त्याग कर देना। और उसका त्याग करते करते दूसरी बात नहीं करेंगे तो सो जाएंगे। फिर विधेयात्मक है, विधेयात्मक फिर मैं कौन हूं, तो उसमें बताते हैं कि हमको यह भावना करनी है। इसको कहते हैं भावना कि भावे त्यक्ते निरुद्धाचित। फिर मैं ये दो भाव, एक वृत्ति आई चली गई, दूसरी वृत्ति आई वो भी चली गई, दो वृत्तियों के बीच में जो वृत्ति का अभाव है, माने जहां गति नहीं है, वहां अपने आप को फिट करना। यदि इस प्रकार से हमने किया, जैसे 39वीं धारणा में देखा है, तो हमने प्रकृति को आधार करके स्वरूप में जाने का प्रयत्न किया है। अब दूसरी धारणा इसके बाद की जो आती है 40वीं धारणा, सर्वम देहम चिन्मयम वा जगत वा परिभावयेत युगपत निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः। निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः, अपना मन ही जब निर्विकल्प हो जाता है तो निर्विकल्प मन ही चैतन्य है। तो क्या कहते हैं इसमें भावना करनी है, सर्वम देहम चिन्मयम वा जगत, हमारा संपूर्ण देह चिन्मय है। अब चिन्मय का अर्थ क्या हो गया, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जाना गया, यह भेद का अभाव होता है, उसको कहते हैं चिन्मय। अब कैसा होगा ये, हम अपने देह को दो प्रकार से जानते हैं। एक कि मैं देह हूं और दूसरा देह मेरा है। दो बात हो गई। देह को मेरा कहना यह अनात्म भाव से ग्रहण हो गया। जैसे ये कैमरा मेरा है, अनात्म भाव से, जिसको हम अपनी वस्तु या अपना समझते हैं वो हमसे अलग है। लेकिन देह के बाद ये बात नहीं आती। देह के लिए ये देह मेरा है और यह देह मैं हूं। तो इसमें से जो मेरा का भाव है उसको त्याग दे। देखो महाराज क्या होगा इसका परिणाम। अभी क्या बात है, यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, और केवल देह मैं हूं। तो इसमें मेरा देह तेरा देह, ये भेद समाप्त हो जाएगा। और देह में मेरा तेरा का भाव आता है मन के कारण। देखो, इसीलिए स्वदेहम सर्वम देहम चिन्मयम वा जगत परिभावय, इसी प्रकार से कि ये सभी के सभी देह मैं हूं, ये बंधन नहीं है, ये संसार नहीं है, यही मात्र देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं। यहां से संसार शुरू होता है। ये डॉक्टर लोग जब सीखते हैं ना, मुर्दे पर सीखते हैं एनाटॉमी, तो वहां सीखने के पश्चात जब जिंदे को मुर्दा बनाने का टाइम मिलता है तो उस समय उनको ये कहना पड़ता है कि नहीं, जब तक उसे मारूंगा नहीं कैसे जानूंगा। नहीं, क्योंकि सबकी एनाटॉमी एक ही है, अलग नहीं है। तो एनाटॉमी ये तत्व है, भले व्यक्ति में इसका हम अनुसंधान करें, लेकिन हम जानते हैं
एनाटॉमी यह अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से आंखों में दृष्टि ये अभिव्यक्ति है। देखो, नहीं मैं तो केवल लड़की की आंखों को ही देख सकता हूं, लड़कों की नहीं, फिर तुम डॉक्टर नहीं हो, मजनू हो। देखो, तो हमने किया क्या, व्यक्ति का त्याग करके अभिव्यक्ति में पहुंच गए। देखो, तो व्यक्ति कैसी निर्माण होती है, जब ये देह मेरा है, व्यक्ति है। देह मेरा है, ये व्यक्ति नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए यह भावना बताते हैं, सर्वम देहम, केवल अपना नहीं, सभी के सभी देह, सर्वम देहम चिन्मयम ही वहां जगत परिभावये, या तो संपूर्ण जगत केवल चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। इसका अभ्यास इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसको कहते हैं आपके योग शास्त्र में अनुलोम विलोम। पहले हवा अंदर खींची, अपान, फिर बाहर निकाली प्राण। सो अपान प्राण चल रहा है, अनुलोम विलोम। एग्जैक्टली वैसा ही अपना जीवन है। पहले अपान होता है, अपान माने श्वास अंदर गया। जब बच्चा पैदा होता है और यदि वो रोया नहीं तो घर वाले रोते हैं, तो उसको रुलाने के लिए क्या करेंगे, उसको ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम करेंगे, उल्टा टांगेंगे और फिर ठंडा पानी छिड़को तो झटके से वो जग जाता है। तो वहां उसके चेतना में एक स्पंद निर्माण कर दिया। स्पंद जैसे निर्माण हो गया, वहां उसका जो डायफ्राम था वो एकदम फ्लैट हो जाता है। जैसे वो फ्लैट हो गया तो थोरैक्स में, छाती में वैक्यूम निर्माण हो जाता है। वैक्यूम होने के कारण अब वहां हवा खींची जाती है। सो ब्रीदिंग इन इज ए पैसिव प्रोसेस, इट इज नॉट एक्टिव प्रोसेस। देखो महाराज, और एक बार ये शुरू हो गया तो जब तक ये चेतना चलती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। तो इसी प्रकार से जहां हमने देह के साथ तादात्म्य किया, मैं पैदा हो गया, ये हो गया अपान। देह के साथ तादात्म्य छोड़ गया, ये हो गया प्राण। फिर यह जगत नहीं है लेकिन हम है, और ये अखंड चल रहा है। तो कैसा प्रैक्टिस करें, रूप रंग का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आए, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आए, मन के राग द्वेष का त्याग कर दिया, बुद्धि में आए। राग द्वेष का त्याग करके बुद्धि में आना माने क्या, माने अपने जीवन को राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं चलाना, बल्कि समझदारी से चलाना। विवेक बुद्धि में होता है और राग द्वेष मन में होता है। तो हम बुद्धि में आए, और बुद्धि में आने के बाद अगली स्टेप, ये बहुत कठिन है, अगली स्टेप ये है, हम अपने वैयक्तिक बुद्धि को महत्व देते हैं, मैं को। तो अपने मैं को मिटाने के लिए समष्टि में एक हो जाना। तो जहां की जैसी चाल वृत्ति है उनके साथ एक हो जाओ। देखो, और हम करते भी हैं। जैसे हम भारत में है तो बाएं तरफ से गाड़ी चलाते हैं, अमेरिका में गए तो ऐसा नहीं कहेंगे हम तो इंडियन है बाबा, हम तो बाएं तरफ से चलाएंगे। नहीं, समष्टि के साथ एक हो जाओ, वहां का जैसा नियम है वैसे चलो। यह जो प्रक्रिया है अपने व्यक्तित्व को मिटाने की, इसी के द्वारा हम स्वरूप में पहुंच जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए जब किसी को भूख लगी है तो उसको खाना दो, उसको जो प्रसन्नता होगी उसे 1000 बार प्रसन्नता हमको होगी।
किसी के दुख है उसके निवारण में हाथ लगाओ तो उसको जितनी प्रसन्नता होगी 1000 गुना अपने को होगी, क्योंकि अब हमने अपने व्यक्ति को मिटाया है और समष्टि के साथ एक हो गए। यहां आने के पश्चात आखिर स्थिति फिर ना किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है, फिर हरी इच्छा से सब चल रहा है। देखो संतो, यह जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं सर्वम देहम चिन्मयम ही वा जगत परिभावयेत् युगपत् निर्विकल्पेन। फिर उसका कारण, इसका परिणाम ये होगा युगपत्, साथ साथ मन निर्विकल्प हो जाएगा। क्योंकि मन का निर्विकल्पत्व क्या है? द्वैत का शमन। अद्वैत की कहीं स्थिति नहीं है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में यह जो सहज भाव जीवन में आ जाता है, कितना सहज भाव, जितने सहज भाव से हम अपने ही शरीर को कहीं खुजलाना हो तो परमिशन नहीं लेते, सहजता जीवन में आ गई। और यह सहजता स्वाभाविक है, ये कृत्रिम नहीं है। तो युगपत् निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः, ऐसा जो साधक है उसी में परमात्मा की अनुभूति पूर्ण रूप से होती है।